हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज का हमारा विषय है मिस्र का ब्रह्मांड। मिस्र का ब्रह्मांड दो भागों में विभाजित है। ऊपरी क्षेत्र में पृथ्वी, गैप और वायुमंडल, शू और आकाश, नट शामिल है। नट और गैप प्रेमी थे, लेकिन अन्य देवताओं को ब्रह्मांड में घूमने की आजादी देने के लिए शू को उन्हें अलग रखना होगा। इन दिव्य बच्चों में सबसे महत्वपूर्ण रा यानी सूर्य के देवता है, जो दिन में आकाश में और रात में पाताल में चले जाते हैं, जबकि स्वर्गीय पिंड ब्रह्मांड की दिव्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाताल शुद्ध अराजकता का प्रतीक है। डुआट, जैसे कि ज्ञात है, सांपों, राक्षसों, बुरी आत्माओं से भरी एक अंधेरी खाई है। इस अराजकता को व्यवस्थित करने के लिए कई देवताओं ने पाताल में अपना घर बनाया, जिससे मृतकों को उसके दुर्गम इलाके में मार्गदर्शन करने में मदद मिली। यहाँ रा यानी सूर्य देव, जो अपनी साथी देवताओं की मदद से ब्रह्मांड में संतुलन लाने में मदद करते हैं। वह दिन में अपनी नाव, जिसे मेडजेट, दिन का बजरा के नाम से जाना जाता है, उसमें आराम करते हुए आकाश की नदी को पार करते हैं। शाम के समय वह पाताल में प्रवेश करते हैं और नाव का नाम मेस्केटेट, लाखों लोगों की नाव, रखा जाता है। जैसे कि वह पाताल में उतरते हैं, रा का शरीर नष्ट हो जाता है, जिससे पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र में अंधेरा छा जाता है। छोटे देवताओं का दल उसके शरीर की रक्षा करता है और उसे वापस जीवन में लाने की आशा में खतरनाक पाताल के माध्यम से नाव चलाता है। नावों का पहला पड़ाव एबिडोस के अंतराल पर होता है, जहां अनगिनत मनुष्यों की आत्मा सवार होती है। उनका मूल्यांकन ओसायरस द्वारा किया जाएगा, जो मृत्यु के बाद उनके स्थान का निर्धारण करेगा। उसके बाद मेस्केटेट पाताल की अपनी यात्रा पर निकलते हैं, जहां वह 12 द्वारों से गुजरेगा। प्रत्येक कक्ष एक चुनौती पेश करता है, जिसे रा के फिर से उभरने के पहले दूर किया जाना चाहिए। पहले की बात की जाए, सबसे पहला दरवाजा है रा के जलकुंड पर। रास्ते खोलने वाले वेब वावेट पहले द्वार को खोलता है, जिसे रा को पाताल तक पहुंच मिलती है। नाव 6 सांपों से होकर गुजरती है, जिसे देवी बा पकड़कर रखती है। दूसरा द्वार उसे उरनेस में है, जहां रा का प्रकाश मकई की भावना का पोषण करता है, ताकि ऊपरी दुनिया में पनप सके, जिससे उनके लोगों के लिए स्वास्थ्य व प्रचुरता आए। तीसरा द्वार ओसायरस का साम्राज्य में। मनुष्य के दिलों को मूल्यांकन एक पंख के वजन के आधार पर किया जाता है। यदि उनके पापों के बोझ के कारण तराजू नीचे तक गिर जाता है, तो उन्हें आत्माओं का भक्षण करने वाले एमेमेट द्वारा खा लिया जाता है। चौथा द्वार लिविंग वन ऑफ द फॉर्म्स, एक उदास रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसकी अध्यक्षता रहस्यमयी के स्वामी सोकर करते हैं। नाव रेत के ऊपर चुपचाप तैरती है, ताकि क्षेत्र की रक्षा करने वाले हाइड्रा को झटका ना लगे। पांचवा द्वार रा की नाव एक खड्डे में से गुजरती है, जिसे द हिडन के नाम से जाना जाता है। बाहर निकलने का रास्ता 2 स्फिंक्स द्वारा संरक्षित है, जिसकी पहेलियों को नाव के आगे बढ़ने से पहले हल किया जाना चाहिए। यदि मृतकों के देवता सोकर, जो अभिभावक के रहस्य को सुलझने में उनकी मदद करते हैं। छठा द्वार पानी के रसातल पर नाव की बड़ी नदी में गिर जाती है। एक राक्षसी शेर अपने किनारों को खोजता है और आगे चलकर वह पुनरुत्थान के देवता खेपरा से जुड़ जाता है, जो बाद में रा के शरीर को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। सातवां द्वार द सीक्रेट कैवर्न, एक खतरनाक क्षेत्र है, क्योंकि अराजकता का स्वामी एपेप वहां रहता है। महान सांप नाव को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन जादू की देवी आइसस जानवर को वापस रसातल में भेजने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। आठवां द्वार देवताओं का ताबूत, पिछले देवताओं का विश्राम स्थल है। जबकि रा की नाव गुजरती है, तो वे चिल्लाते हैं और सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनके उदय होने का समय निकट है। नौवां द्वार जैसे कि नाव छवियों के जुलूस में प्रवेश करती है, नदी क्रूर और अनियंत्रित हो जाती है। 12वां सितारा देवता नाव को आग में सांस लेने वाले सांपों से दूर सुरक्षित तटों पर वापस ले जाने में मदद करता है। 10वां द्वार नाव अब लॉफ्टी ऑफ बैंक्स पर पहुंचती है। दिव्य योद्धाओं का एक समूह रा की रक्षा एक महान बाज के रूप में करता है, जिसे स्वर्ग के नेता के रूप में जाना जाता है, जो उन्हें प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करता है। खेपरा अपने पुनरुत्थान की तैयारी में खुद को रा से मिला लेता है। 11वां द्वार गुफा का मुहाना, जीवन और मृत्यु की भूमि। तीसरे गड्ढे में दुष्ट समझे गए उन प्राणियों को एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, जिनकी अग्नि देवियों द्वारा रक्षा की जाती है, जबकि वे नष्ट नहीं हो जाते। शेडू एक पंख वाला सांप के रूप में अपने साथ एक नए दिन का वादा लेकर आता है। 12वां द्वार द बर्थ शाइन्स फोर्स,
अंतिम कक्ष है जहां खेपरा ने महान रा को पुनर्जीवित किया। उनका जागृत रूप देवताओं के जीवन के नाम से जाने जाने वाला महान सांप के मुख से चमकता है। तो यह है कि रा का पुनर्जन्म हुआ और सुबह के सूरज की महिमा सभी लोगों को खुश कर देती है, क्योंकि उसकी रोशनी मिस्र के ऊपर क्षेत्र में लौट आती है। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।